Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. नहीं, आप रहने दीजिए। मुझसे बात करना उनको शायद पसंद नहीं है। मैं ऊपर जा रही हूँ। ये तुम्हारा शक है जटिल, सिर्फ तुम्हारा शक। जरा सोच कर तो देखो, तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हो। अगर मिसेज लाहिड़ी से शादी की होती। रहने दो भाई, मैं बहुत मजे में हूँ, खुश हूँ। नहीं, शादी तुम्हें करनी ही होगी, और मिसेज लाहिड़ी से ही। मैं जानता हूं वो तुम्हें अब तक नहीं भूल पाई। कमाल की बात करते हो। निर्दय, कॉलेज छोड़कर तुम स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। बस गुस्से में आकर उनके पिता ने तुम्हें नहीं स्वीकारा। इसमें लीला की कहां गलती है? तो क्या गलती मेरी थी? छोड़ो पुष्प उन सब बातों को, वो सब मैं बिल्कुल भूल चुका हूं। 30 साल की जिंदगी मैंने गुजार ली है, और बाकी की जिंदगी भी इसी तरह हंसते हंसते गुजार लूंगा। अब गलती की बात छोड़ो, दोस्त की बात सुनो। इस तरह उन्हें मत ठुकराओ। देखा, तुम्हें देखकर उनकी आंखें कैसे छलछला आईं? तुझे पता नहीं, इन औरतों के आंसू म्युनिसिपैलिटी के नल से भी ज्यादा पंक्चुअल हैं। ठीक टाइम पे आना और ठीक टाइम पे जाना। ब्रूट। थैंक यू। अभी अभी एक ब्यूटी ने भी मुझे यही कहा। ब्यूटी? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन वो तुम दोनों को देखते ही अपना रिमार्क दे गई। इनफेक्शस, शायद इनफेमस कहना चाहती थी। देखने में कैसी थी? नॉट लेस देन 20 स्टोन्स बाय वेट। शायद मिनी की मां आ गई। वजन बताते ही समझ गए। सुनो, आज तुम्हें हमारे साथ डिनर लेना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। माफ करना दोस्त, औरतों से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? मिनी से भी डरते हो? उनकी बातें छोड़ो, वो बहुत भोली भाली हैं, इनोसेंट एज ए चाइल्ड। तुम बड़े भाग्यशाली हो पुष्प, बड़े भाग्यशाली हो। एक बात सुनो, सिर्फ ताऊ जी जानते हैं और तुम्हें बता रहा हूं। और मिनी? उससे ये बात छिपाना चाहता हूं। पत्नी से कोई बात छिपाई नहीं जाती प्यारे। अरे सुनो तो, आज मेरा जन्मदिन है, पर मिनी को पता नहीं। आज डिनर पर मैं उसे खास प्रेजेंट दूंगा।
तो फिर मुझे क्यों बताया? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। सुनो, मिसेज लाहिड़ी से मैंने मिनी की एक तस्वीर बनवाई है। हाँ, सुना है। आजकल तस्वीरें बना बना कर ही उनका खर्चा चल रहा है। जटिल, वो किसी पर बोझ बनकर तो नहीं है। ताऊजी उनके मामा हैं, फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं ली, समझे? आओ माँ। नमस्ते माँ, ये है इनके बचपन के दोस्त मिस्टर ज्योतिलेश्वर भादुड़ी। आपसे तो थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात हो चुकी है। आप मिसेस पकड़ासी। मेरा नमस्कार ग्रहण करें। आजकल बहुत लोग अंग्रेजी ड्रेस पहनते हैं, लेकिन अंग्रेजी मैनर नहीं जानते। गुड मॉर्निंग पुष्प। प्रणाम माताजी। कम कम सनी, वोंट यू किस मी? डू पुष्प, डू। मीनी। अरे लीला, ये कौन है? ये क्या माँ, लीला को भी नहीं पहचान रही? बचपन में हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। ये कई बार अपने घर भी आई थी। आई होगी, कितनों का आना जाना लगा रहता था। वो लीला, बैरिस्टर हेमंत लाहिड़ी के साथ शादी हुई थी। वो कौन? नाम ही नहीं सुना। शादी के बाद बेचारे 2 साल भी नहीं बचे। होशियार मिनी, होशियार, बहुत डेंजरफुल। इसे तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए, सिर्फ मिनी के लिए। वरना मिस्टर भादुड़ी क्या कहूँ, मिस्टर पकड़ाशी के मरने के बाद सैकड़ों छोकरे मुझ पे फिदा थे। उन दिनों में इतनी दुबली पतली भी नहीं थी। अच्छा, उन छोकरों में तो बहुत साहस था। वो मौत से भी नहीं डरे। माँ मुझे जरा लीला के साथ शॉपिंग पे जाना था, लेकिन मेरी चिंता मत कर, तू जा। अच्छा ठीक है, चलो लीला, तो मैं जरा बाजार घुमाऊं? आओ। बिल्कुल ना समझ है मेरी बेटी। वसन पहलो, वसन पहन लो, वसन पहन लो माता जी। वसन पहलो, वसन पहलो, वसन पहलो माता जी। आपकी उम्र तो काफी हुई, फिर भी। क्या करूं समधीन जी, ये बेहया बैशाख हर साल आके हाजिर हो जाता है। बैशाख? अप्रैल कहिए, अप्रैल। जी हाँ, बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है और उम्र बढ़ाए चला जाता है। यही तो मैं कह रही हूँ, रिश्तेदारों की तरह आते हैं और दूसरों के पैसों पर मौज उड़ाते हैं। इन बेहयाओं को जल्दी मौत भी नहीं आती। क्या कह रही है समधीन? मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगता हूँ ताकि नाती नतनी देखने का सौभाग्य मिले। ब्रूट! धन्यवाद, धन्यवाद समधीन। दामाद के घर सास का बैठ जाना क्या कोई गौरव की बात है? मैं अपनी बेटी के घर आऊं तो दुश्मन कहलाऊं, और कहाँ का आप जैसा पराया आदमी आकर इस सुखी संसार में आग लगाना चाहे तो लगाए, और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूं। निकल जाओ, निकल जाओ। पराये को अपना बनाकर ही संसार चलता है। शादी के पहले मिस्टर पकड़ाशी ने शायद आपको देखा भी नहीं था, लेकिन जब आप उनकी पत्नी बनकर घर आई तो उनकी माँ बहन से भी ज्यादा अपनी बन गई, है ना समधीन जी? समधिन, नाती, नातिन, अश्लील, एक से बढ़कर एक अश्लील। अब तो तुम्हें आप कहने में भी मुझे नफरत होने लगी। अरे आप तो बहुत ही समझदार हैं। आप चाहे तो शौक से मुझे तुम कह सकती है, और चाहे तो समधी के जगह साला भी। You must, shall, will, should. उठ, कुट, पुट, वाव। Hold your tongue. जो हुकुम मेम साहब।
ये मेरा ऑर्डर है। अभी इसी वक्त बोरिया बिस्तर लेकर आप चल देना चाहती हैं? तथास्तु। आपके लिए गाड़ी मंगा दूं? शट अप। मैं चली जाऊं? यू गेट आउट। ये मेरा हुक्म है, समझा? मेरा हुक्म। खामोश। आज तक कोई सास न मुझे कौड़ी से खरीद पाई, न रस्सी से बांध सकी। ठीक है, तुम्हें अगर धक्के मारकर नहीं निकलवाई तो मेरा नाम भी मिसेस पकड़ासी नहीं। लेकिन मीनी ने कहा था, इसी बुढ़े ने पुष्प के विलायत जाने पर बहुत खर्च किया था। आखिर क्यों? हाँ, जरूर बुढ़े ने पुष्प के फादर से कर्ज लिया होगा। नहीं तो आजकल कौन किसके पीछे पैसा खर्च करता है, और वो भी अपनी जेब से? कभी नहीं। अरे जटिल, तुम यहाँ, और मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन जिसे आपने कभी नहीं ढूंढा, आज उसके दर्शन हो गए, यही ना? अरे बाप रे, क्या औरत है। औरत? तो क्या आपने ये फैसला कर लिया है कि वो औरत ही है? सच कहा बेटा, मुझे भी शक है। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, निकल जाओ, गेट आउट। आपको हुक्म दिया? हाँ, मुझे लगा किसी ब्रिगेडियर ने हुक्म किया। क्या उन्हें पता है कि पुष्प के साथ आपका क्या रिश्ता? सच, घर संभालने के लिए पक्की गृहिणी चाहिए। देखिए माँ को, थकी हुई आई, फिर चली गई रसोई में। बेचारे श्रीधर को फुर्सत मिल जाएगी। क्यों? अब चूल्हा जलाने के लिए आग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हाथ मिलाओ पुष्प, हाथ मिलाओ। माता दुर्गा का पालकी में आगमन। फल अकाल महामारी। लो, फिर वही मजाक। तुम्हारी पूजनीय सासू जी ने चौधरी साहब को घर से निकल जाने का हुक्म दिया। निकलने का हुक्म दिया? अभी इसी वक्त? व्हाट? चौधरी साहब मेरे पिता समान। निकल जाओ, कोई नहीं रहेगा। अरे बाप रे, क्या औरत है। अब हमको छुट्टी दे दो मालिक। आखिर बात क्या है श्रीधर? बर्तन बासन के छन-छन, मेम साहब के फन-फन तो बिल्ला आज तक सुनाई देने लगा। सुखी संसार में आग लग गया बाबू। हुआ क्या? ये माँ जी ने कुछ कहा क्या? अभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ चौधरी साहब के छाती पे चढ़ने का हुंकार मारी, और उसके बाद मुझे भी। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मिनी को आने दो। जी हाँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ पुष्प, बाहर कुछ काम है। चलूं? ताऊ जी, परेशान न हो, चलो। बाप रे, छाती पर। लोग कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। चक 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 चमत्कार। तुम थिएटर करते हो? मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। सारा शहर मुझे नाट्य आचार्य इस नाम से जानता है। अच्छा, तो तुम कलकत्ते के कोई बड़े थिएटर में शामिल क्यों नहीं हो जाते? बहुत सारा रुपया कमाओगे। कमा कर रखूंगा कहाँ? क्यों? अपने पास रखना। मेरा अपना कोई है ही कहाँ। तो जब अपना कोई हो जाए तब थिएटर करना। है नहीं करना चाहता, सभी मुझे खुशामद करते हैं। सच? और नहीं तो क्या।
घनश्याम शिकदार के मर जाने के बाद ऐसा एक्टर पैदा नहीं होगा। दिखाऊं एक्टिंग? अरे अभी नहीं, घर में तुम्हारी नानी जी जो मौजूद है। गई नहीं? अरे जाने का सवाल ही नहीं उठता। वाह रे माँ, मामा की तकदीर। मुझ जैसा भंजा और वो कुंभकर्ण जैसी सास। तुम सास के नाम से डरते हो क्या? डरता नहीं, लेकिन दामाद के घर सास की क्या कम। लेकिन तुम जरा देख सुनकर शादी करना, जहाँ सास की कोई झंझटी ना हो। मैं और शादी? देखना, तुम्हारी जरूर शादी होगी। मुझसे शादी? ऐसी भी कोई बेवकूफ लड़की है क्या? तुम मुझसे बात नहीं करना। मैंने कुछ किया है क्या? तुम्हारी अभिनय देखने की इच्छा थी मुझे, लेकिन तुम्हें तो जब तक रुपया जमा करने वाला कोई नहीं मिल जाता, तुम थिएटर नहीं करोगे। और बिना शादी किए ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों? कोई अगर मुझे पालतू रखना चाहे तो? लोग तो बंदर भी पालते हैं ना। छी, अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो? छोटा? मैं तो जानवर हूँ, जानवर। नहीं, तुम इंसान हो। पागली। चुप पागल। कौन कहता है गगन का चांद है सुंदर? कौन कहता है कमल का फूल है सुंदर? सुंदरम अति सुंदरम मोहितम मम मनोमोहितम। तुम कांचन कामनी काया। बस बस, मैं समझ गई। तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ देखो। मेरे लिए? अरे ये किसकी तस्वीर? देखने में तो माँ जैसी लगती है। कहाँ से लाए? लीला दीदी के घर से। लीला? मतलब वो मिसेस लाहिरी? हाँ, वो घर में नहीं थी। ये तस्वीर उनके सीढ़ी के नीचे पड़ी थी। तुम्हारे लिए लाया। अच्छा किया, लेकिन ये किसी को बताना मत। ना। सुनो, तुम खाना बनाना जानती हो? भूख लगी है क्या? माँ के मरने के बाद अपनों के हाथों का बनाया हुआ खाना कभी नहीं मिला, इसलिए पूछ रहा था। खैर छोड़ो, वो तो बाद में पता चलेगा। अब चलो कुछ खा लो। अरे चलो। लाई हैं? देखूं? मामा जी। मुझसे क्या छुपा रही हो लीला? नहीं नहीं, आपसे क्या छुपाना। मैं उड़ती चिड़िया को भी पहचान लेती हूँ। ये वही छोकरी है ना? छुपा कर रखिए, नहीं तो मिनी देख लेगी। सत्यानाश। आप जितनी सुंदर, आपका काम उतना ही सुंदर। नीच। कैसी बनी है दुष्यंत की प्रतीक्षारत शकुंतला? आप ही हैं वो दुष्यंत, जीवन के प्रणय उपहार। तेरी इतनी हिम्मत, झाड़ू मार कर। देखूं देखूं, मैं भी देखूं। वाह, ये तो बिल्कुल जीवित तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। बेटा बहुत होशियार। अगर ये तुम्हारी सास को पता चल गया तो तुम्हारा जन्मदिन। बुढ़ा कब्र में पैर लटकाए बैठा है फिर भी। मैं अब चलती हूँ, नहीं तो मिनी देख लेगी। चलिए, मैं आपको छोड़ाऊं। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। मगर आना मत भूलिएगा। सही वक्त पर पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, आप बैठिए। अच्छा, तो छिप छिप कर मिलने का भी इंतजाम। छी छी। चलो पुष्प,
जरा बाहर से घुमाएं। मैं तो एक नजर में ही समझ गई थी कि वो छोकरी क्या चीज है। और पुष्प घर में बीवी के रहते हुए भी छिप छिप कर मिलते रहता है। माँ, अरे माँ तुम यहाँ? ओ मिनी डियर, ओ माय चाइल्ड। क्या हुआ है माँ? मेरी छाती फटी जा रही है। हाँ? अरे आओ 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 आओ, बैठो बैठो। देखो देखो, ये छाती नहीं, चेस्ट आर्ट। कहीं से कुछ बुरी खबर आई है क्या? बुरी खबर नहीं बेटी, दुर्घटना है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तेरा सत्यानाश कर दिया बेटी, सत्यानाश। कुछ टूट फूट गया क्या? हाँ, फूट गया। तेरा मेरा नसीब एक साथ टुगेदर ब्रेक डाउन। ओफो, साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या कहूँ बेटी, पुष्प एक बदमाश और धोखेबाज है। माँ, वो मेरा पति है। ये कैसी पति भक्ति है? ये पति भक्ति से मुक्ति लो और मेरे साथ चलो। ओफो, तुम भी माँ, साफ साफ क्यों नहीं बताती? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, उस छोकरे के साथ पुष्प का। कौन छोकरी? तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वही तुम्हारी सहेली, प्यारी सहेली, स्कूल की सहेली लीला। क्या क्या लीला ने? कृष्ण लीला, और क्या? ओफो माँ, साफ क्यों नहीं बताती? अब कितने साफ बताऊं? पुष्प और लीला साथ में खुसुर फुसुर कर रहे थे। लीला ने पुष्प को एक तस्वीर दी और पुष्प ने छाती से लगाकर चिपका लिया। तस्वीर? किसकी तस्वीर? और किसकी? जिसने दिया उसी की, और उसके साथ वो बुढ़ा भी। अच्छा, तो अब समझी। क्या बेटी, क्या समझी? बता ना। 2-3 दिन से वो मुझसे कुछ छिपा रहे थे। आज भी मुझसे कहा, अगर तुमसे कुछ छिपाऊं तो बुरा मत मानना। और लीला ने भी मुझसे छिपाकर अपनी तस्वीर दी। त्रिया चरित्र बेटी, त्रिया चरित्र। लीला को मैं सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, फिर भी उसने, और मेरे पति भी ऐसे निकले। मिनी, मिनी तुम यहाँ? क्या हुआ मिनी? अपने दिल से पूछो। छी! मिनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अचानक मिनी को हुआ क्या? आप कुछ बता सकती हैं? अब बताने को क्या रह गया है? अब तो फैसला करना है। ठीक है, हो जाए फैसला। सुनिए, आपकी बेटी से शादी कर मैं सुखी था, और आपके आते ही हमारे सुखी संसार में आग लग गई। आपने मेरे पिता समान चौधरी साहब को घर से निकल जाने को कहा। आप मिनी की मां हैं, इसीलिए सम्मान से। सम्मान? तुम और सम्मान? मेरी बेटी का घर और मेरी बेटी का ही अपमान। मिनी का अपमान? ताऊ जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ समधिन जी का वजन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 मन की होंगी। अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। मेरी आंखों में धूल झोंकना बहुत ही मुश्किल काम है जनाब। इसीलिए ना मुझे यहाँ से भगाया जा रहा है। भगाने की कोई बात नहीं है। चुप! तुम्हारा चरित्र समझ गई हूँ, और इस बूढ़े बदमाश का भी। मुझे क्यों लपेट रही हैं समधिन जी? कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ वो सब नहीं चलने दूंगी, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे? माँ, मेरी बेटी अपने कानों से अपनी माँ का अपमान सुन ले। ये तेरे ही घर से ये मुझे निकाल रहा है। मैंने कब आपको निकल जाने को कहा? माँ को क्यों? निकालना है तो मुझे निकालो। जानती हो माँ ने क्या किया? सुन लिया ना, अब यकीन हुआ? वैसे ये पुष्प उतना बुरा नहीं, लेकिन ये बुढ़ा
शास्त्रीय वचन दाम्पत्य कलहन मध्यवर्ती मर्तन। शर्म नहीं आती इस उम्र में ये पाप? और तुम पुष्प अपने जन्मदिन पर भी। जन्मदिन? किसका जन्मदिन? क्यों? पुष्प का। कर दिया ना सब चौपट। तुमसे ये भी नहीं बताया। आज तुम्हारा जन्मदिन है? ठीक समय पे आई हो ना? फिर वही पाप। चल मिनी, इस नरक से भाग चले। चल। मिनी, मिनी। मिनी को क्या हुआ मामा जी? मैं तो चला, मेरे दवा लेने का वक्त हो गया। मामा जी क्या हो गया है इन लोगों को? पुष्प, आप क्या हुआ है आपको? आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? आपने कॉलेज क्यों छोड़ा था? देश के लिए। लेकिन आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन बाबूजी ने। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। 2 वर्ष भी नहीं गुजरे कि कौन कहता है गगन का चांद है सुंदर। रण चंडी की ये अवतार, रण चंडी की ये अवतार, रण देहिका कर हुंकार, रण देहिका कर हुंकार, लप लप रसना की खुले तलवार, लप लप रसना की खुले तलवार। आपके पांव पड़ती हूँ, रणभेरी बज रही है, कृपया वो रणचंडी का आह्वान मत कीजिए। इसीलिए कहा था न चमी, चलो हम दोनों कहीं भाग चलें। आए हो सिपाहन छोड़ के दम दम, आए हो सिपाहन छोड़ के दम दम, कोठी में कजिया चले हो रम रम, कोठी में कजिया चले हो रम रम। आओ मेरी चमचम मेरी चमचम। नाना जी, आप घनश्याम को जानते हैं? बादशाह को कौन नहीं जानता। बादशाह? घनश्याम को मैं बादशाह ही कहता हूँ। दुनिया के सुख दुख से जिसे कुछ लेना देना नहीं, वो बादशाह नहीं तो क्या। ठीक कहा आपने। क्यों, कोई खास बात है क्या? धत। मनाने की लाख कोशिश की पर नहीं माना। एक बार मैं कोशिश करके देखूं? देखो अगर मान जाए तो। ये तो मेरी तस्वीर है। ये तुझे कहाँ से मिली? मैं चमी? अंदर आ सकता हूँ? हाँ कहिए। कृपया आप ये बताएंगी आखिर ये सब हो क्या रहा है? अपने मित्र से जाकर ही पूछ लीजिए। आप कह रही हैं उनसे पूछो, उधर वो कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता, उनसे पूछो। आखिर में आप ये बताएंगी हो क्या रहा है? कुछ नहीं, सब जानती हैं इनकी माँ। और क्यों? अपने प्यार से तो वंचित कर ही चुके हो, अब माँ का प्यार भी छीन लेना चाहते हो। मैं सब झूठ सह लेती, मगर वो तस्वीर। तस्वीर? क्यों चौंक उठे? क्या तुमने आज सुबह किसी से तस्वीर नहीं ली? ली है। प्रणय उपहार स्वरूप लीला ने तुम्हें तस्वीर नहीं दिया? हाँ दी थी। कहते हुए शर्म भी नहीं आती? छी! शर्म कैसी, मैंने तो सोच कर ही रखा था कि डिनर पे अपने जन्मदिन के उपहार स्वरूप वो तस्वीर तुम्हें दूंगा। मुझे? उसकी तस्वीर? किसकी तस्वीर? लीला की। और किसकी? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? माँ! और एक तस्वीर, ये किसने दी बहू? चमी, तुझे ये तस्वीर कहाँ से मिली? तो ये भी शामिल है। क्यों बेटी, कहा था ना कि ये भी कम नहीं। बेटी,
अब समझी? ये तस्वीर ही सब फसाद की जड़ है। ना मैं ये तस्वीर लेती, ना माँ को देती। उस मूर्ख ने तो। मूर्ख हाजिर है, फूल प्रेजेंट। अरे बादशाह, तुम कब आए? प्रणाम नाना जी। काम लॉन्ग एगो। बिल्कुल सुबह से काम गो। लीला दीदी के घर गया था। शी इज काम। मिनी, क्या हुआ मिनी? क्यों इस अभागे का नाम लेती हो लीला? जब तस्वीर का लेना देना। मिस्टर राय, आपने सब कुछ बता दिया। एक तस्वीर को लेकर इतनी झंझट? झंझट? तस्वीर को लेकर? मामा, इसमें चमत्कार की कोई दोष नहीं। वो बिल्कुल निर्दोष है। मैंने चोरी किया। बादशाह, तूने चोरी की? नहीं, ठीक, चोरी नहीं। ये तस्वीर लीला दीदी के सीढ़ी के नीचे पड़ी थी, मैंने उठा लिया। अगर मैं ना उठाता तो कोई कुचल देता। ओहो, तस्वीर बनाने के लिए मैंने एक स्केच बनाया, वही शायद सीढ़ी के नीचे गिर पड़ा था। मिनी, उसी तस्वीर के लिए इतना गुस्सा? मिस्टर राय ने शकुंतला के वेश में तुम्हारी एक तस्वीर बनाने को कहा था। मेरी तस्वीर? नहीं तो क्या, घनश्याम की। वेरी गुड। मेरा चित्र बड़ा विचित्र। अपने जन्मदिन पर तुम्हारी ही तस्वीर उपहार देना चाहता था। क्या कोई गुनाह किया? माँ, ये तुमने क्या किया? क्यों मुझे इतना गिरा दिया? मेरे हाथों से लेने में तुम्हें बुरा न लगे तो। तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? कहूंगा, लेकिन उससे पहले मिसेस पकराशी से मैं हाथ जोड़कर कहूंगा। अब तुम चुप रहो पुष्प। समधिन जी के साथ समझौता मैं करूंगा। चलिए मेम साहब, ये बालक बालिका से हम लोग का क्या ताल्लुक? आई हो समधिन छोड़ के दम दम, आई हो समधिन छोड़ के दम दम, कोठी में कजिया चल हो रम रम, कोठी में कजिया चल हो रम रम। आओ मेरी चमचम मेरी चमचम, आओ मेरी चमचम मेरी चमचम, आओ मेरी चमचम मेरी चमचम। बजाएं पैजार चलो झम 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 झम, आओ मेरी चमचम मेरी चमचम। हे आओ मेरी चमचम मेरी चमचम।